ये भी हिंदू धर्म ये भी हिंदू धर्म में आया हुआ है ना, कि भगवान क्या है, हमारा माता पिता है। तो अगर वो माता पिता है तो हम आपस में भाई बहन या भाई भाई ठहरे। अगर हम ही माता पिता, अगर वो हम ही हैं, भगवान हम ही हैं, तो फिर भाई भाई का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बाबा ने कहा ना, फिर तो सब बाप बाप हो जाएंगे। फिर ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही खत्म। जैसे मुस्लिम धर्म में भी सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और जो इंसानियत के फिलासफी पे हैं तो सब कहते हैं सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई या ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट तभी होगा जब वो बाप अलग है और हम उसके बच्चे हैं। अगर हम ही बाप हैं तो बाबा कहते हैं ना, फिर तो सब फादर फादर हो गए, फादरहुड हो गया। तो ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम उन्हों के आगे रख सकते हैं कि भगवान अगर हैं या हम ही भगवान हैं, फिर भाई भाई वाला वो बात ही नहीं रहती। अच्छा, तीसरी बात बाबा ने कभी कही है कि अगर ये लिखा हुआ है ना शास्त्रों में कि भगवान को जब धर्म की अति गिलानी हो जाती है, धरती पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है। तो अगर भगवान, अगर सब यही भगवान है, धरती ही भगवान है, मैं ही भगवान, तो फिर वो कहाँ से आते हैं, किसको आना पड़ता है? तो फिर ये बात ही झूठी हो गई कि जो गीता में वो है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो श्लोक है। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास ऐसे 5-7 अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बाबा ने बताए हैं, जो आज भी बाबा ने बताए हैं, ये क्वेश्चन जब हम उन्हों के आगे रखेंगे तो थोड़ा बहुत उन्हों की चेतना जरूर हिलेंगी कि बात तो सही है। अच्छा, फिर वो ये तो है उन्हों के जो पुराने बिलीफ को क्वेश्चन मार्क लगाना, ये कुछ क्वेश्चंस डाल के हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक तो ये क्वेश्चन तो दे दिया, फिर उनको ये प्रूफ भी करवाना है कि बाप क्या है, वो भी आज बाबा ने बताया है। अच्छा, एक और बात भी बाबा ने आज मुरली में कही कि आप उन्हों से कहें, लोगों को जो ये कहते हैं कि सर्वव्यापी है या भगवान मुझ में तुझ में, तो उनको कहें कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पुराने जो गुरु थे, वो तो यही कहते थे वो बेअंत है, बेअंत है। मतलब कि वो भगवान इतना उसका, उसको समझना इतना मुश्किल है कि वो हमारी सोच से परे है। तो वो तो ये कहते थे बेअंत है, बेअंत है। अभी आप कहते हैं हम सब परमात्मा हैं, तो वो कैसे है? मैं इस तरीके से बाबा ने आज ये भी एक क्वेश्चन रखा था। और एक बहुत बड़ा लॉजिक बाबा ने आज बताया है, वो ये था कि आप ये कहें कि परमात्मा तो एक बीज है पूरी सृष्टि का, तो बीज बेअंत कैसे हो सकता है? बीज सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बीज तो बिल्कुल एक छोटा सा दाना है, तो एक छोटे से दाने को हम कैसे कह सकते हैं वो सर्वव्यापी है? तो परमात्मा तो पूरी सृष्टि का बीज रूप है, वो एक पॉइंट है, एक बिंदु है। और जैसे बीज, एक बीज से अनेक टाल टालियां, पत्ते पत्तियां निकलते हैं, तो वो बेअंत हो सकते हैं। वो, उसका हम कहें कि उसका विस्तार है। किसका? पत्ते पत्तियों का, टाल टालियों का विस्तार हो सकता है, लेकिन बीज का विस्तार नहीं होता। बीज तो बीज ही है, वो तो एक दाना है। तो परमात्मा भी वो एक दाना है, वो एक बिंदु है, वो एक लाइट है, वो बीज है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये हम लॉजिक के साथ उनको आज बाबा की मुरली से दूसरों को हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और दूसरी बात यहाँ शायद हमने पहले कही हुई है, फिर से रिपीट करेंगे कि जैसे सूरज है, जैसे सूरज है वो एक है, सूरज एक है और यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन उसका प्रकाश पूरी चारों तरफ फैला हुआ है। प्रकाश सर्वव्यापी है, सूरज का प्रकाश इस धरती पर सर्वव्यापी है, लेकिन सूरज सर्वव्यापी नहीं है। वो हर जगह नहीं है, सूरज हर जगह नहीं है। वो एक है और यहाँ से बहुत दूर है।
लेकिन उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, उसकी लाइट पूरे धरती के चारों तरफ है। तो ये भावना जो है, इस भावना को हम बाबा से, इस लॉजिक को हम बाबा के उस बात से जोड़ सकते हैं। लोगों को बड़ी ये मेन पॉइंट है लोगों को कन्विंस करने की कि भगवान जो है वो परम धाम में है, यहाँ से परे ते परे धाम। जैसे सूरज भी यहाँ से बहुत दूर है, तो परमात्मा परम धाम वासी है। परम धाम मना कि परे ते परे वाला धाम, परलोक, इस लोक से परे परलोक में रहने वाला है। लेकिन उसकी शक्तियां, उसकी लाइट, उसकी रहमतें, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद इस पूरे तीनों लोकों में है। जहां भी हम उसको याद करेंगे इस धरती पर, उसका कनेक्शन, उसकी अनुभूति, उसकी लाइट, उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियां, पावर, लाइट वो कहीं भी बैठकर हम अनुभव कर सकते हैं, वो सर्वव्यापी कह सकते हैं। तो भगवान को हर कहीं याद कर सकते हैं, किसी भी जगह पे बैठकर याद कर सकते हैं और उसकी शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे जंगलों में, कहीं भी बैठकर उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी याद से कनेक्ट होकर। तो उसकी शक्तियां सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में नहीं है, लेकिन उसकी लाइट कण कण में, जैसे हम कहें कि वो अनुभव कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम उनको ये सर्वव्यापी और उसको अलग कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात लास्ट में हम कहेंगे कि बाबा ये कहते हैं कि जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर वो स्नेह रहता ही नहीं है। वो स्नेह जो होता है ना, आशिक माशूक वाला, आज भी बाबा ने कहा कि भगत अगर वो कहे मैं ही भगवान हूँ, तो फिर वो भक्ति क्या करेगा? उसमें रस ही नहीं आएगा। मैं ही भगवान हूँ, फिर मैं किसकी पूजा करूं, मैं क्यों पूजा करूं? तो वो आशिक माशूक या स्नेह होता है ना, जो परमात्मा का स्नेह, तो वो स्नेह तभी होगा जब वो अलग है, मैं अलग हूँ, और उसको याद करके मैं उससे मिलन मना रहा हूँ। अगर मैं ही वो हूँ तो फिर मैं किसको याद करूंगा, किससे प्यार करूंगा? तो बाबा ने बहुत युक्ति युक्त आज की इस सर्वव्यापी के कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तार से बाबा ने आज टच किया है। तो हम सभी इसको समझें गहराई से। और भी अगर किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या और कोई शेयरिंग है आप लोगों के पास कि सर्वव्यापी को और कौन सी पॉइंट से हम इसको कहें कि लोगों के बिलीफ को हम थोड़ा चेंज करें, या उसको थोड़ा क्वेश्चन जरूर दें। ओम शांति। थैंक यू महिपाल भाई, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही युक्ति वाले मेथड पॉइंट को, जो रामनी बात, बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को कि हम दूसरों के आगे क्लियरिटी उनको, तो सच्चा रूप है परम पिता परमात्मा का, सच्चाई का, तो वो उनके सामने रख सकते हैं। और ऐसे थोड़ा सा मैं इस्लाम धर्म से बताऊंगी कि वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं अपनी अपनी कोशिश सबकी जारी है, लेकिन ये सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीके से है। जैसे पत्थर टिक्कर या जो जानवरों में, वहां नहीं बिलीव करते, लेकिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि है वो, उसकी नूर हर जगह मौजूद है, उसकी नूर से रिलेट करके उसका नूर हर जगह मौजूद है, जैसा सूर्य का कहा। तो कॉन्सेप्ट कुछ अलग वे से है, बट एनी हाउ बहुत अच्छी युक्ति आपने बताई और बहुत प्यारा तरीका। थैंक यू भाई जी। जी, अब कौन और शेयरिंग में, और टू द पॉइंट कोई ना कोई बातें जरूर शेयर करें। मुरली तो काफी रिवाइज हो गई है अभी। जी शोभा बहन, आपके लिए पॉसिबल है अभी? ओम शांति। जी बहन, ओम शांति।
एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। और जरूर जब पब्लिक में जाएंगे तो क्वेश्चंस आते भी हैं, तो उनको हर कोई अपने अपने समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के बिलीफ को चेंज करने में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? लोगों का बिलीव बन चुका है, वो एनवायरनमेंट से उन्होंने सुना और समझा और उन्होंने गहराई तक ले लिया कि परमात्मा कण कण में वसे राम या सर्वव्यापी है। जो ये सर्वव्यापी की बात कही गई थी, वो जिन्होंने बोली उनका भाव क्या था? क्योंकि परमात्मा कण कण में नहीं है, लेकिन कण कण बनाया तो परमात्मा का हुआ है। अब अगर कोई खाना बनाएगा तो वो बनाने वाला तो ठीक है जो है, लेकिन वो ये तो नहीं कहेगा कि इस खाने में वो इंसान है। हाँ, उसकी वो क्रिएशन है। वो खाना हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, जो भी कोई बनाता है, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो उसकी बनाई हुई है, तो ध्यान तो उसी की तरफ जाएगा ना कि ये इस आर्टिस्ट की क्रिएशन है, ये इस कुकिंग है या कुछ भी है। तो ये पूरी कायनात बनाई तो उस क्रिएटर की हुई है, और जिसने ये बोला है ये बात, तो उसके ये मन का भाव था कि कण कण में वसे राम, हर जगह पर उसकी ही आ, मिलती है कि वो उसने बनाई हुई है। ये रचना उस रचयिता की है, क्रिएटर की ये क्रिएशन है, तो क्रिएटर के पास ध्यान तो जाता है। अब दूसरी तरफ जो ज्ञान में आकर ये बताया गया कि पहले इंसानों को थोड़ा मुश्किल लगता था, किसी को किस तरह से ट्रीट करते थे, किसी को किसी तरह से ट्रीट करते थे, तो उनको भी समझाने के लिए बोला गया कि अब किसी के साथ थोड़ी एनर्जी एक्सचेंज अच्छी नहीं भी थी, तो उनको समझाने के लिए, भाव चेंज करने के लिए ये युक्ति बताई गई कि इसमें भी भगवान देखो, ताकि भगवान के लिए ही भाव एक अच्छा होता है, तो उस व्यक्ति में और हर चीज में भगवान को देखो, परमात्मा को देखो, तो तुम्हारा भाव चेंज हो जाएगा। ये एक युक्ति के तौर पे दिया गया था। और जो स्टार्टिंग में कण कण में वसे राम या हर जगह परमात्मा है, तो वो उस वजह से किया गया था कि वो प्यार में भगवान के इतना लीन था, मेरी नजर में ही है ही सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा, तो उसकी रचना जो है दुनिया में कोई भी कुछ, वो जानवर हो या दुनिया की कोई भी कण कण चीज हो, मुझे वही दिखता है। एक्चुअली मेरी नजर में ही परमात्मा है, मेरे अंदर में इतना बसा हुआ है कि मैं कहाँ भी देखती हूँ तो मुझे परमात्मा ही दिखता है। तो उस व्यक्ति का भाव है, उस भाव को समझना था। ये नहीं है कि हम लोगों का माइंडसेट चेंज करें कि कण कण में नहीं बसता। उस रचयिता की रचना तो है ना। एक माँ बाप के बच्चे जो हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चे को किस नजर से देखते हैं? हमें दिखता तो है ना कि डीएनए तो उन्हीं पेरेंट्स का ही है, तो डायरेक्टली शजरा तो उन्हीं का देखा जाता है। इसी तरह परमात्मा ने ये रचना की है, ये पूरी कायनात उसकी रचना है, उसी रचयिता की, उसी क्रिएटर की, तो हर जगह उसका फीलिंग तो आना चाहिए। अब ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस नजरिए से देखता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें अपोजिशन हो या माइंडसेट, सबकॉन्शियस तक सबके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जो जो हमने सुना वो सबकॉन्शियस तक गया हुआ है। अब डायरेक्टली जैसे बाजी आप कह रही हैं कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो ऑब्वियस वो चीज उनको क्लिक करेगी जो बिल्कुल अपोनेंट थॉट देंगे। बचपन से उन्होंने भी सुना, वो सबकॉन्शियस तक भरा हुआ है। आपका भी भक्ति का बेस है, सबकॉन्शियस तक एक चीज भरी हुई है, तो डायरेक्टली एक दूसरी थॉट दे देंगे तो वो क्लिक करेगी, हालांकि वो सच होगी, लेकिन वो क्लिक तो करेगी, तो इंसान थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा।
और हर किसी को अपने आप को समझना नहीं आता है कि ये कौन सी बात मेरे लिए है। ये तो जब योग में साइलेंस में प्रैक्टिस करते हैं तभी इंसान अपने आप के साथ जुड़ सकता है और अटेंशन देता है कि कोई भी चीज अगर मुझे क्लिक कर रही है तो वो मेरे लिए है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो लोगों को अपने हिसाब से तो वो सही ही कह रहे हैं, क्योंकि वो चीज उनको क्लिक कर रही है तो उनके अंदर वो डिस्टरबेंस फील हो रही है। उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे हैंडल करना है अपने आप को? फिर तो अपोजिशन आएगी। अगर वो सिर्फ इसी किसी भी बात में, हम अगर किसी को नॉन वेज के लिए भी बोलेंगे, अब वो इतने उन चीजों को इंजॉय करते हैं, या बच्चों को हम कोई काम कहते हैं कि मोबाइल नहीं यूज करो तो वो उस चीज को इंजॉय करते हैं, हालांकि वो चीज उनके बेनिफिट की ही है जो हम उनको बता रहे हैं। लेकिन वो चीज उनको क्लिक करेगी तो इनिशियली तो रेजिस्ट करेंगे वो लोग, और रेजिस्ट करेंगे तो उनको भी ये पता नहीं उनको हैंडल कैसे करना है। और रेजिस्टेंस में फिर अपोजिशन थॉट, स्पीकर को भी कभी कभार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। युक्ति जरूरी है, पर उन्हीं चीजों को ना छेड़ें जो अपोजिशन में है। आप वो चीजें बेनिफिट बताएं कि वेजिटेरियनिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, या मोबाइल कम यूज करो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, पर उन चीजों को ना छेड़ो कि नुकसान नुकसान। तो वो उस पे तो अपोजिशन जरूर आएगी, क्योंकि उनको भी तो हैंडल करना नहीं आता ना, कि अपने आप को कैसे अपोजिशन को हैंडल करें। ओम शांति। थैंक यू रीता बहन, बहुत ही आपने एक और डेप्थ में ले गई और इतनी क्लियरिटी से हर चीज को आपने एक्सप्लेन किया। बाबा भी यही कहते हैं ना कि आप नफ्स देखो। तो मेरा भी ज़ाहिर है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस वैसे भी उस धर्म से भी रहा और ज्ञान से, तो मैं भी वही, मेरा भी वही है कि नफ्स देख के और फिर उस हिसाब से जो बात करती हूँ तो मेरे को मेरी हर बात सही लगती है उनको, लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि आप ये करो। मैं फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, बिल्कुल गुड पॉइंट, इसका तर्क बहुत सही है, ये बात सही कर रही है। मुझसे पूछते हैं, मुझसे बहुत सी चीजों को मशवरे मांगते हैं, लेकिन यही है ना कि मैं युक्ति यूज करके नफ्स देख के कि मुझे पता है कि जिस तरह की नफ्स है मैं उसमें से ही अपनी तरफ से वो बात पहुंचाती हूँ। तो बाबा भी ये कहते हैं ना, नफ्स देख के डायरेक्ट अगर कोई बात करने जाए ना तो अपोजिशन हो जाती है। और अगर मैं कहूँ कि आप लोग ये नहीं खाएं, ये तो सीधा पहला सवाल आता है, तुम हलाल को हराम करने वाली कौन है? हमारे लिए हलाल है, हमारा कोई बच्चा पैदा होगा तो पहले हमने अकीका करना पड़ता है, तो हम तो पहले ही कुर्बानी देते हैं। हज हमारा हो ही नहीं सकता बगैर कुर्बानी के, तो वहां तो कोई बात चलने की ही नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ सेहत के बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, ये हो रहा है। तो जाहिर है अपनी अपनी तरफ से युक्ति, अब वो चीज तो एक धर्म का बेस बना हुआ है। कोई बच्चा भी पैदा होगा तो लड़की है तो एक वक्त एक कुर्बानी करो, और लड़का है तो दो, और हज तो इसके बगैर होता नहीं, और हज में भी दो होते। एक तो हज का कंपलसरी है, और दूसरा अगर हमें से कोई भी हज के दौरान गलती हुई है तो एक हाजी दो कुर्बानियां करता है। तो उन चीज को तो उसमें में तो नहीं ला सकते ना कि ये तो जायज है, हमारा हुक्म है, हमारे हलाल भी करना है, हमारा फर्ज है। तो इसीलिए नफ्स देख के करना पड़ता है। मेरा कहना सब यही था कि उस लहजे में कभी नहीं कर सकते। तो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने कहा। इसी तरह जी, और कौन बहन भाई? ओम शांति। जी सुबह में शांति। ओम शांति। डायमंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू दिल से मीठे मीठे बाबा का, थैंक यू प्यारे परिवार का, सबकी बहुत ही अच्छी जो शेयरिंग के गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि स्वर्ग की राजाई लेना कोई मासी के घर का काम नहीं। तो बहुत अभ्यास करना, बहुत कुछ अपने पुराने जीवन को परिवर्तन करना, फिर वो बादशाही मिलती है हमें। तो बिल्कुल जैसे गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना, वो भी इतना इजी नहीं है। और बाबा के बच्चों ने, जैसे बाबा कहते हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगाना,
तो ऐसे ही बाबा के बच्चों ने मेहनत की है और अभी तक वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कितना मधुबन में अभी वो संत साधु जो किसी और गुरुओं में फंसे हुए थे, तो वो भी अभी आ रहे हैं। तो बहुत आत्माओं ने मेहनत की है। सारा जैसे रीटा बहन का भी अपना एक एंगल था, महिपाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह सारे पॉइंट्स को जैसे एक साथ करके कि कैसी सेवा हो सकती है। अभी जैसे बाबा पूरा ज्ञान देते हैं, आखिर में वो एक ऐसी युक्ति बताते हैं कि नब्ज देख के और पूरी तरह समझ के तो फिर जाके उनको बताना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ब्राह्मण आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं, तो उनको वापस लेके आना है। अभी इस टाइम कितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, तो सब नहीं आएंगे ना, चंद ही आत्मा जो है बिल्कुल, तो वही जिनका पार्ट है, तो उनको सिर्फ ढूंढना है। तो जैसे वो बाबा ने कहा ना युक्ति से चलना, अब मैं कहीं जाऊं, ऐसा क्राउड हो जो श्री कृष्णा को इतना, क्योंकि श्री कृष्णा को तो ऐसे वो वाकई मानते हैं कि वाकई ऐसी उसकी भक्ति की है, तो वो बाकायदा कितनी स्टोरियां हम पढ़ते हैं, कभी मीरा की, कभी वो मीरा ने खाली साक्षात्कार किए उसके, वो उसमें तो भी कितनी उसकी वो भक्ति कैसे नौधा भक्ति होती है। तो उनको एकदम ये कहना, तो वो जैसे बिल्कुल ऐसी अपोजिशन ही हो जाएगी। या मुस्लिम धर्म का एक वो अपना एक बिलीफ है सिस्टम, उनको छेड़ना, तो वहां जो बाबा कहते हैं ना युक्ति से और आत्मा की वो प्यास देखनी है ना, चातुर्क बाबा कहते हैं ना, जो चातुर्क बर्ड होता है वो प्यासा होता है, सिर्फ बारिश के पानी से उसकी प्यास बुझती है। तो ऐसी पहले आप कोशिश करना, थोड़ा थोड़ा टचिंग कैसे कराएं कि गीता का भगवान कौन हो सकता है, जो महिपाल ने अपने भाई ने सारे पॉइंट्स बताए, फिर उसमें से वो कहते हैं ना प्यासी आत्मा को तलाश करना, फिर शुरू करना उसको समझाना। बाकी हम इतने डिफरेंट, कभी मस्जिद में चले जाएं या मंदिर में चले जाएं, जो जिसका भगत है उसको वही नजर आ रहा है और उसके ऊपर हम अपना टाइम लगाएंगे, तो ऐसे नहीं। वो हमें वो कहते हैं ना बाबा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन प्यासा है। तो भगवान तो है ही ना निराकार, वो कहते हैं ना कि एक तो होते हैं एथिस्ट जो मानते ही नहीं है कि खुदा है, और दूसरे वो हैं कि वो मानते तो हैं भगवान है, मगर उसका भगवान है वो मानते हैं मगर भगवान की नहीं मानते। तो वो कहते हैं जो नहीं मानते ना, तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो चलो मानते ही नहीं है। आप समझते भी हो कि भगवान है मगर भगवान ही नहीं हम मानते, तो वो ज्यादा अपना नुकसान करते हैं। तो ईश्वर के साथ जुड़ने में ही और उस सच्चाई के साथ जुड़ने में ही आत्मा का कल्याण है। तो बहुत जैसे ये भाई भी कोर्स करवा रहे हैं राजीव भाई, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए कि कैसे कि वो एक है, क्योंकि वो सबसे ऊंचते ऊंच है ना। ऊंचते ऊंच क्यों है? क्योंकि उनको अपना शरीर भी नहीं है। अगर शरीर होता तो उसके माता पिता होते, तो वो माता पिता ऊंच हो जाते कि उन्होंने ऐसी संतान को पैदा किया, कि वो इसलिए ऊंचते ऊंच निराकार एक है। उसके कोई माँ बाप नहीं, उसका कोई अपना शरीर नहीं। अपना शरीर नहीं तो इस पर ये हो जाता कि इसलिए कि उसके माँ बाप ही नहीं, और वो एक है क्योंकि उसको सब धर्म वाले माने। तो हर धर्म में उस खुदा को, तो कभी जीसस क्राइस्ट ने भी ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, वो कहता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ। गुरु नानक भी एक ओंकार उस मालिक की बड़ाई करेगा। तो वो तो है ही एक निराकार ना। तो युक्ति के साथ इतना कुछ बाबा ने आज तो वाकई कितनी मना गहराई के साथ एक एक चीज सारे पॉइंट्स भाई ने क्लियर किए। तो वो बाबा ने कहा ना कि समझो, क्योंकि वो कहते हैं ना गुरु अनेक हो सकते हैं, सतगुरु एक होता है। गुरु और सतगुरु में भी बहुत बड़ा फर्क है। गुरु आपको पढ़ाएगा, रास्ता बताएगा कि इस पे चलो, इस पे नहीं चलो, ये करो। सतगुरु तो साक्षात आके आपको वरदान देता है ना। तो वो सतगुरु अभी हमें मिला है। तो बाबा इसलिए कहते हैं पहले स्वयं को चेक करो कि मैं निश्चय पर हूँ। क्योंकि अगर हम आत्माओं में भी किसी ने अगर नौधा भक्ति की है,
तो उसको थोड़ा थोड़ा फिर अगर मैं किसी कृष्णा की भगत होंगी या कोई हनुमान का होगा ना, तो थोड़ी वो चीज आपको खींच करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं को चेक करो, आपका वो निश्चय पक्का है, आप इन चीजों को अच्छी रीत समझ गए हैं, फिर आप कोशिश करके और फिर तो पहले अपने निश्चय को पक्का रखना है कि वो एक ही है और कैसे उसका नूर हर जगह है, बाकी वो एक है। जैसे भाई ने सूरज का बहुत एग्जाम्पल अच्छी तरह दिया, तो ये छोटी छोटी युक्तियां एग्जाम्पल दे के वो कहते हैं ना प्यार से, जैसे माँ कैसे बच्चे के ऊपर हाथ रखती है, तो ऐसे ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो अगर आत्मा होगी तो जरूर वो आएगी ना। बाकी ये खाने पीने की चीजें, ये सब आदतें सब इतनी पक्की हैं, अगर वो आत्मा इस ब्राह्मण धर्म या देवी देवता कुल की है ही नहीं तो वो कभी नहीं मानेगी। बाकी जिसका पाठ होगा तो वो, जैसे अब हमारे घर में भी अगर मैं कहूँ तो बहुत खाने पीने की तरह शौकीन है, तो अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक तो भक्ति भी इतनी नहीं करते, तो वो इन चीजों को नहीं मानते। और हमारे घर में मेरी मम्मी का पाठ था, तो कभी मैंने भी उसको इस तरह नहीं कहा, वो खुद ही मुरली सुनती थी। तो बाबा ने कहा ना कि 1 साल 1.5 साल कोई भी बाबा से जुड़ा रहे, बाबा का ज्ञान जिनके कानों के अंदर सारी बुद्धि में जाता रहेगा, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मम्मी ने कैसे सब कुछ वो छोड़ दिया। तो ये जर्नी बहुत सहज है, जो होंगे वो खुद ब खुद निकलते आएंगे। बस हमें वो थोड़ी कॉन्शियसली वो संभाल करके और आत्मा की नब्ज दे के फिर इस ज्ञान को बांटना। जो सागर रोज भर भर के हमें जोड़ी भरता है हमारी, तो उसकी वैल्यू पहले हमें खुद करनी है कि वाकई में खुद को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा मुझे क्या दे रहे हैं। और फिर बाबा ने वरदान में वही सारी चीज को कह देते हैं ना कि अपनी शुभ भावना की संकल्प खाली रखो। कि अगर आपको गीता के भगवान को भी प्रत्यक्ष करना है, ये शुभ भावना आपके अंदर इतनी पक्की हो कि हर संकल्प में यही, हर आत्मा को देखें तो बस आपके लिए यही आपकी सोच निकले कि मुझे कितना खजाना मिला है, मुझे बाप मिला है, तो ये आत्मा भी वंचित ना रहे। तो ये आपकी सच्चाई जो आपके साथ हर वक्त होती है, तो बाबा कहते हैं ना वही सेवा करवाती है। तो वो अटूट प्यार हो तो बस फिर हमें वो सेवा मांगने की भी दरकार नहीं, वो फिर मैं अवेलेबल हूँ आत्मा। तो कितना बाबा का दिल से थैंक यू करें कि रोज रोज इस ज्ञान से आत्मा को और, बाबा कहते हैं ना, बुद्धिमान बनाता हूँ। समझ बढ़ती है आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे दुनिया के वो एक स्टेज में जहाँ सारे असुर हैं, क्योंकि सब विकारों के वश हैं, और उनके ऊपर काम करना पहले। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना स्वयं को मजबूत करो, स्वयं की अवस्था अच्छी होगी तो आप नहीं हिलेंगे। तो महावीर बन के और अचल अडोल अपना वो कैरेक्टर कैसे बनाना है, वो बाबा के ज्ञान से सब कुछ हमें मिलता है। तो दिल से बाबा का थैंक यू, प्यारे परिवार का ओम शांति। थैंक यू सुधा बहन, बहुत आपने बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही मतलब एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर कि देखिए कोई भी प्यासा है जिसको सच में है ना, वो वही कहीं ना कहीं ढूंढता है, उसका रास्ता उसके लिए खुलता है। सारे तो नहीं आएंगे, ये तो बड़ा क्लियर है कि बहुत थोड़े, बाबा कहते हैं ना कोटो में क्यों निकलेगा, कोटो में से कोटो में। तो जिसको सच है जो प्यासा है, कहीं ना कहीं राह, जैसे मैं अपना कहूंगी कि कोई ना कोई चीज थी जो अंदर, जो प्यासा है वो उसके लिए रास्ते खुल आएंगे। घर में हम कितना भी कोशिश करें तो जो नहीं है, तो जिनका पार्ट नहीं है, तो फिर हमें वहां पे अटक या कोई उलझना नहीं है। तो ये जो डबल नास्तिक कह रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम इतनी समझ आ जाती है कि हम किस वक्त कौन सी बात करनी है, इतनी सूझबूझ आ गई है। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। कोई और शेयर कर रहे हैं या राजू भाई कोई आप सुनते हैं? जी राजू भाई। सुरेश भाई आप कुछ जरूर आज के मिल सके हैं, फिर राजू भाई। ओम शांति सारे परिवार को। अच्छा। वो स्मरण चिंतन चल रहा है, तो मेरे भी ध्यान में एक पॉइंट आ रही है कि
कहते हैं कि मुरलियों में आता है कि परमात्मा जानी जानहार है, ठीक है, और उसके पास रजिस्टर भी है। और दूसरी तरफ ये भी आता है कि आप अपना पोता मेल रात को जरूर लिखें। तो अभी आप जैसे व्यापार भैया के जो था पॉइंट्स, तो परमात्मा जानी जानहार है, तो या तो हम इसको आप यही कहेंगे कि भाई ये तो भाई ड्रामे अनुसार हो रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोई नहीं देखे, मैं किसी जंगल में जाता हूँ और मैं कोई विक्रम करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो इसमें ये भी थोड़ा क्लियर करें राजू भाई या व्यापार भाई, तो वो जो कहते हैं कि भाई जानी जाना हार है और प्लस उसके पास रजिस्टर है, वो आपके कर्म विक्रम का खाता बन रहा है और सजाएं भी है। तो कह रहे हैं कि और हम तो इस दुनिया में ही देखते हैं, जो देने वाले हाथ हैं वो लेने वाले बन जाते हैं, जो लेने वाले हैं वो देने वाले बन जाते हैं। वो तो प्रैक्टिकल हम इस दुनिया में ही देखते हैं। मेरे हिसाब से जो भी है, चाहे बीके हुआ जो भी है, जो भी धर्म में है, वो हमें एक जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं चलने का, कि सीधा रास्ता दिखाते हैं कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करो और अपने अपने इसके प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ बातचीत करो। और मतलब वो एक जिंदगी का रास्ता ही दिखाते हैं, कहते हैं, फिर अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका वो दिखाते हैं। तो इसको कोई भी वो क्लियर करे। बाकी जो मुझे वो लगा कि शुद्ध संकल्प जो है किसी को भी दे तो हम अगले का परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो तो 100% बात है। हम किसी के साथ मोहब्बत प्यार से बात करेंगे तो हम आगे से भी मोहब्बत प्यार पाएंगे। ओम शांति सारे परिवार को। गुड मॉर्निंग। चलिए मैं कहती हूँ कि अब ये इसको राजू भाई को सौंप देते हैं, क्योंकि 9 बज गए हैं, तो बहुतों के सभी काम हुआ है। तो जी राजू भाई आप ही इसका जवाब दें और आप गेस्ट पार्ट शुरू करें। जी राजू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्यारे परिवार का, प्यारी मान आत्माओं का, संगठन का, और सबकी अपनी अपनी युक्ति राय, अपनी अपनी जो मत होती है उन्होंने अपनी रखी, लेकिन बाबा ने भी अपनी एक मत रखी हमारे ऊपर। अगर हम मुरली से थोड़ी सी और गहराई में चर्चा करें दूसरे एंगल से, जैसे बाबा ने आज यही समझाया कि बच्चे, भगवान माता नहीं है, भगवान परमात्मा पिता है। तो परमात्मा पिता है तो फिर भगवान को माता कहना कैसे रांग हो गया, या फिर सर्वव्यापी कहना, या फिर गुरु करते हैं। तो ये सारी बातें बाबा आज हमें एक भक्ति के एंगल से सिखा रहे थे। इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे कि भक्ति के एंगल से बाबा हमें क्लियरिटी कर रहे थे कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान कौन है। लेकिन और एक एंगल से बाबा ने यह सिखाने की कोशिश की, बच्चे तुम सोदर्शन चक्रधारी बनो, तुम ही वानप्रस्थ की अवस्था आत्मा की बन चुकी है। अब हम थोड़ा सा इस पर पुरुषार्थ करें कि सोदर्शन चक्रधारी और वानप्रस्थ अवस्था क्या है। इसी से हमारा जो दूसरा एंगल है उससे हमें क्लियरिटी होगी कि भगवान सर्वव्यापी है या नहीं। तो सोदर्शन चक्रधारी की मीनिंग यहाँ पर, या वानप्रस्थ अवस्था की मीनिंग भगवान को सिद्ध करेगी। तो ये एक मैंने अपना एक नजरिया बनाया, इस पे मैंने बहुत मनन चिंतन किया है। एक भक्त मिला, वो कह रहा था कि तुमने भगवान को पा लिया, तुम कहते हो भगवान को मैंने पा लिया, मैंने देख लिया, मैं उससे बातें करता हूँ, तू मुझे बता राजू। तो उसका नाम गुलाब था। गुलाब वो थोड़ा पी कर आया था, मैंने कुछ पी कर बैठा था, बोला मेरे को भगवान बता कहाँ है, मुझे भगवान से बातें करनी, राजू मुझे भगवान बता। तो मैंने कहा बिल्कुल तुझे भगवान मिल जाएगा। बोला अभी बता मुझे, फटाफट बता मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा पहले भगवान से पहले मिलने के लिए, अब ये बातें ना आप ध्यान से सुनना, भगवान से मिलने से पहले मैंने कहा तूने खुद खुद को पहचाना है। बोला क्यों? मैंने कहा जब तक तूने खुद खुद को नहीं पहचाना तो तू भगवान से कैसे मिलेगा।
तो उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा जो भी चीज तू खाता है, अभी ध्यान से सुनना, जो भी चीज मिर्च मसाला खट्टी चीज बासी चीज बदबूदार चीज छालिया या शराब जो तू पीता है, तुझे अंदर क्या महसूस होता है, क्या जवाब आता है? तो मतलब अंदर कभी कभी कोई गलत चीज देता है तो मैं फेंक देता हूँ, कोई मट्टी खिलाएगा क्या, मैं पागल हूँ क्या? तो मैंने कहा कौन जवाब देता है? तो वो कहने लगा मेरा अंदर ही जवाब देता है। कैसे? तो मैंने कहा जो अंदर है, अब ये बात ध्यान से समझनी है, जो हमारे भीतर है वो हमें इग्नोर करता है गलत बातों को, बोले ये नहीं खा, ये अच्छी नहीं है, ये खट्टी है, ये बासी है, बहुत दिनों की है, ये जगह बदबूदार है, यहाँ बांस आती है, यहाँ बहुत सारी गंदी बातें हैं, अच्छी बातें सीखनी है। तो मैंने कहा ये तुझे जब महसूस होता है भीतर अंदर, तो ये तेरे को कौन कराता है, कौन सा अंदर व्यक्ति बैठा है? बोला फिर उसने कहा ये भगवान बैठा है। तो मैंने कहा हाँ, हम तो बिल्कुल यही कहते हैं भगवान बैठा है। तो मैंने कहा एक तो तेरे अंदर भगवान भीतर बैठा है, अगर तू खुद से जैसे मिलेगा ना, खुद खुद में ढूंढेगा, जैसे आंखें तू बंद कर और अपनी उस एनर्जी को, जैसे हम उसको मन कहें, आत्मा कहें, चेतना कहें, जो भी कहें, मैंने कहा उससे तू जैसे जुड़। तो जैसे उसने 2 मिनट आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय, मैंने कहा ऐसे बोलना नहीं ओम नमः शिवाय, उससे तू जुड़ना सीख। तो जैसे आंखें बंद की तो वो बैठा नहीं, जा उसे यहाँ थरथला मचे हाथ पांव। तो मैंने कहा तू खुद से पहले जुड़ जा, भगवान से ऐसे जुड़ेगा तो बात ही पूछ। हम तो ऐसे जुड़ते हैं, भगवान की याद में बैठते हैं 1-1 2-2 घंटा और फिर हम उससे बात करते हैं अपने दिल की। तो बोलता है ऐसे कैसे? तो मैंने कहा अब ये बात ध्यान से समझना, मैंने कहा भगवान इतना हमारे नजदीक आता है जब हम खुद से जुड़ते हैं। अगर खुद से नहीं जुड़ेंगे, खुद से ही नाता नहीं है, तो भगवान से कैसे जुड़ेंगे? तो ये बात, इस बात को गहराई से समझना। इसको भगवान कहते हैं पहले तो तुम वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे जाओ, फिर अपने अंदर जो भी आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी तो बने। सुदर्शन चक्र माने ड्रामा के अंदर बार बार उसकी, जो बाबा ने पटड़ी बताई उस पर चलो। अब और हम कहें कि जिसने गीता ही नहीं पढ़ी, गीता के अध्यायों का पता नहीं, वो कहे कि नहीं भगवान सर्वव्यापी है, उससे कभी पूछे ना कि कभी आपने गीता पढ़ी, शास्त्र पढ़े हैं, अध्ययन किया? बोले नहीं। बोला मैं तो सुनी सुनाई बता रहा हूँ कि भगवान सर्वव्यापी है। तो उसको पता ही नहीं है कि गीता में उसने पढ़ी नहीं है, तो वो कह रहा है कि तुमने भगवान को पा लिया, मुझे पाना है। तो मैंने कहा इतना सहज अगर भगवान को पाना होता तो हर कोई भगवान को ढूंढ लेता और पता नहीं फल जो फल, जो इच्छा होगी वो तो मिल जाएगी, तुझे ऐसे भगवान थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा हम तपस्या करते हैं। तो आज की इस पॉइंट से लें, अगर हम किसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ बोल देते हैं तो हमारी भीतर की एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा खा जाते हो तो हमारी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, दुख महसूस होता है एनर्जी को। अगर कोई 6 दिन की 10 दिन की खाना खिला दे, चाय पिला दे, बदबूदार कोई चीज खिला दे, तो हमारी बॉडी की एनर्जी हमें क्या फौरन जवाब देती है? वो नाक सूंघने के तो बस परे कर, बदबू है, पेट हमारा गड़बड़ कर देता मना। अगर भगवान को अगर कोई समझे, आज बाबा ने कहा ना, सच्चे सच्चे परिचय भगवान के भक्तों को तुम्हें देना है। तो पहले पहले जो शास्त्रों की बातें ना, उसमें बहुत मुंझाड़ा है। जैसे बाबा ने कहा ना, आदि देव ब्रह्मा को भी महावीर कह दिया है। अब वो कितना मुंझार डाल दिया है। तो ऐसी ऐसी मुंझार वाली बातें जितनी शास्त्र पढ़े, चाहे ब्रह्मा बाबा ने, वो सब मुंझार है, उनको हटा दो एक साइड में। ऐसी बातों का अगर हम बात करेंगे ना तो और मूंझते जाएंगे, हम भी मूंझेंगे, वो भी मूंझेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे और डिबेट बहस होता जाएगा। इसको छोड़ दे, हटा दे। अभी इस बात पर आए, कोई के ना हमें भगवान सर्वव्यापी है या कैसे, तो उसको बोलना कभी आप अपने से जुड़े हो? तो वो कहेगा मैं अपने से कैसे जुड़ूं? उसको कहो कभी अपने से जुड़कर देखो, अपने से खुद से मिलो, फिर तो तुम्हें ज्ञान आएगा, प्रकट होगा। जैसे अभी हमें आपको कहूँ, ये मेरी आवाज क्या आप सुन पा रहे हो कान से? अगर आवाज यहाँ वहां भटक रही है, पहुंच नहीं पा रही है, तो इसकी मीनिंग है कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। आपने जो खाना खाया है, पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब है। कोई नस्वार खाता है, कोई चाय पीता है, कोई छा लिया, कोई खाना, कोई कुछ भी कहीं बदबू में जाता है, कोई ऐसी नाक से कोई बदबू आ जाती है, पसीने की बदबू आती है, कपड़ों की बदबू आती है, तो उसकी अंदर की संकल्प कौन से चलते हैं? उसकी एनर्जी डिस्टर्ब करके फिर उसके संकल्प चलते हैं। तो पहले पहले खुद को, अपनी एनर्जी जो डिस्टर्ब बार बार हो रही है किसी खाने पीने की वजह से,
किसी सोने की वजह से कोई पासे में ऐसे सोया हुआ है, उसके नाक से खराटे चल रहे हैं, या कोई गैस छोड़ रहा है, कोई खाने में पता नहीं क्या परोस रहा है, कोई कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी डिस्टर्ब अगर हो रही है, तो अगर हम अपनी एनर्जी से सही तरह जुड़ पाते हैं, जैसे ही हम अपनी एनर्जी से जुड़ेंगे, अपने से मिलेंगे, परमात्मा की टचिंग होगी, और टचिंग होगी तो वो अंदर की जो आवाज आएगी ना, वही हमारे लिए परमात्मा, उसको महसूस कहा जाता है, भगवान को महसूस करना कहा जाता है। अगर फिर उसको गुलाब को मैंने समझाया, मैंने कहा गुलाब देख, अब तुझे हर कोई कहे कि भगवान हनुमान है, तो मैंने कहा अभी तुझे मैं हनुमान से मिलाता हूँ। अगर कोई के राम है तो तुझे राम से मिलाता हूँ। तो वो कहने लगा कैसे भाई? तो मैंने कहा तुझे हनुमान की तस्वीर याद है, माता की तस्वीर याद है, शिव की, शंकर की, राम की? बोला हाँ मुझे तस्वीरें याद है जो मैंने देखी है। तो मैंने कहा अभी आंखें बंद कर। जैसे ही मैंने उसको आंखें बंद कराई फिर गुलाब को, तो मैंने कहा हनुमान को इमेजिन कर, हनुमान को याद कर। हनुमान मेरे सामने आ चुके हैं, उसकी ये शक्ल है, पूंछ है, गदा हाथ में है, और वो शक्तिशाली है। तो मैंने कहा अब हनुमान आ गए हैं, उसको इमेजिन कर, अब उससे गले मिल। और अब मैं हनुमान से गले मिल रहा हूँ। अभी आप भी मिल सकते हैं ना, उसका नाम लेकर, जिसने तस्वीर देखी। तो मैं हनुमान जी से तस्वीर से इमेजिन करके गले मिल रहा हूँ। हनुमान जी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझ में पावर है, मैं आपसे निरंतर याद में रहना चाहता। तो फिर उस गुलाब को कहा अब तू कैसे मिला? बोला यार अभी तो मैं हनुमान से ऐसे मिला, बस तूने तू मिला दिया मुझे। तो मैंने कहा दो बातें हैं, जैसे हमारी डिस्टर्ब एनर्जी से हम उसको बिल्कुल एकदम शांत करेंगे, तो हमें हर चीज क्लियरिटी नजर आई। अभी भी हनुमान से जो जो नहीं मिल सका ना, उसकी एनर्जी क्लियरिटी नहीं है, वो तस्वीर नहीं आएगी उसको। इसलिए बाबा कहता ना, सूरज का साक्षात्कार तुम्हें क्यों नहीं होता, तुम्हारे भक्त रो रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है, कितने जन्मों से डिस्टर्ब है, बहुत जन्म से, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी से कभी मिले नहीं, तो वो हमें वो साक्षात्कार ही नहीं। अगर हमारी माँ का नाम ले, उसकी तस्वीर ही नहीं आएगी, तो मने हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, जा रही है। तो पहले पहले उस गुलाब को समझाया कि भाई हनुमान को याद कर। तो उसको जैसे ही याद किया, तो मैंने कहा अब तुझे उससे क्या मिला? मुझे बोला बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत मजा आया, हनुमान जी जैसे मुझे गले मिल रहे हैं, मुझे शक्तियां दे रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे गोदी में बिठा रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं जो जो मैं उसको खिलाना चाह रहा था इमेजिन करके। मुझे लड्डू खिला रहे हैं, मुझे रस पिला रहे हैं। तो वो कहने लगा मुझे वो महसूस हो रहा है जो इमेजिन कराया मेडिटेशन। तो मैंने कहा हम भगवान से भी ऐसे जुड़ते हैं, और ऐसे इमेजिन करके खाते पीते हैं, ऐसे हमें भगवान सामने आ जाते हैं। तो फिर उसको मैंने कहा अब आंखें खोल। तो गुलाब ने आंखें खोली, तो मैंने कहा अब तुझे भगवान कहाँ नजर आ रहा है? बोला यार भगवान तो हमारे भीतर ही मुझे महसूस हुआ मेरी इमेजिनेशन से। तो मैंने कहा उसको भगवान को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और हमारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है उसको ठीक करके बाद। तो गुलाब कहने लगा अब ये मेरी शराब की आदत है, मैं सिगरेट पीता हूँ, ये कैसे छूटे? तो मैंने कहा ये जो पीता है तेरी बॉडी में क्या असरात होते हैं? तो कहने लगा पता नहीं क्या थरथला मच जाता है, हाथ पांव कांपते हैं, मैं पीता हूँ तो गिर जाता हूँ। तो मैंने कहा तेरी एनर्जी डिस्टर्ब है, पहले तो मेडिटेशन योग करना सीख अपने लिए भीतर। तो कोई भी आपको कहे ना कि भगवान सर्वव्यापी है, ये बहस कभी नहीं करनी। वो सुनने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जैसे कल बाबा ने कहा ना, आत्मा को हम बदल सकते हैं अपनी दृष्टि से, अपनी वो दृष्टि ऐसी हो जैसे अब मैं जब भी जाता हूँ ना जहाँ, मैं बिल्कुल प्योर एनर्जी हूँ कि मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो ही नहीं रही है किसी के क्वेश्चन से, किसी की बात। जैसे मेरी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही, मैं एक एनर्जी हूँ, प्योर एनर्जी हूँ, सामने वाले को भी प्योर एनर्जी देख रही हूँ। तो जैसे आप प्योर एनर्जी देखोगे ना, उसकी कोई बात आपको दुखी लगेगी नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब ही नहीं हो रही। तो जैसे हमने उसको कहा कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही, फिर उसको टच करो, तो उसको महसूस करो, उसमें परखने की शक्ति दो कि ये समय या बाद में क्या सीखना चाहेगा हमसे, क्या लेना चाहेगा। फिर उसको वो टच कराओ आप, यकीन करो, वो जहाँ बैठा होगा ना उसको बोलो यार आप में तो बहुत अच्छी विशेषताएं, आप तो बहादुर हो, आप तो ये हो। जैसे बाबा ने आज कहा ना, परमात्मा से प्यार अगर होगा तो सब कुछ मैंने अनुभव कर सकते हो। और उमंग उत्साह भरना है उस आत्मा के दो बोलों को, इतना उमंग उत्साह बढ़ाओ वो आपसे सुनने लगेगा। जैसे अभी रोशन बाजी राजू भैया को एक्सेप्ट करती है, अगर एक्सेप्ट करती है तो मैं भी बहन की बातों को एक्सेप्ट करूंगा।
तो उन आत्माओं की बातों को एक्सेप्ट करना सीखे हम, भले वो सर्वव्यापी कहें कुछ भी, उनकी बातों को एक्सेप्ट करके उनको वाह वाह कहीं जबरदस्त, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आपने ये किया। फिर उनको जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, फिर वो सुनने लायक बनती है, क्योंकि हमने प्यार दिया उसको। फिर उसको समझाना है धीरे से, प्यार से। पहला रिश्ता यही प्यार का हमारा उस आत्मा से, फिर उसको समझाना है। किसी भी आत्मा को आप प्यार से बदल सकते हो, ना कि बहस से, ना कि कुछ ऐसे। तो फिर उस एनर्जी को शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, आपने तो ये कमाल कर दिया, आपने तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया। फिर इसको 1 मरतबा 2 मरतबा प्यार देकर, जैसे गुलाब है वो शराबी है हमारे मोहल्ले में, वहां पर मंदिर में, उसको मैं प्यार देता हूँ तो बहुत अच्छा है। बोला राजू तू मुझे गले लगाता है ना, मेरे अंदर की वाइब्रेशन, वो फीलिंग जो है ना चेंज हो जाती है, वो इतना सात्विक बन जाता है। वो बात मत पूछो, अपने दिल की सारी बातें बता देता है। फिर इसको कहता हूँ अच्छा मंदिर के लिए अब कुछ लेके आ, तो वो लेके आता है। वो किसी से बनता है नहीं है, मुझसे क्यों बनता है? क्योंकि उसको मैंने स्वीकार किया। तो ऐसी आत्माएं जब भी हमारे स्टेज पर आए, उनसे बहस नहीं, उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना उससे बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि बात करें तो पहले स्वीकार करें, फिर उसकी अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं, जबरदस्त आपने ये प्रोग्राम में ये बातें बहुत अच्छी। फिर उसको धीरे 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 हम ये बात कर सकते हैं कि परमात्मा कैसे सर्वव्यापी है। खुद आपसे मिले हो, खुद आपने गुरु बनाया है, तो वो गुरु क्या बनाएगा? गुरु खुदा बना सकता है हमें? बोले नहीं। तो फिर हम खुद से जब जुड़ेंगे, फिर हम खुदा से मिलेंगे। वो जैसे ही खुद से जो भी आत्मा जुड़ेगी, अब ये बात ध्यान से सुनना, जो आत्मा खुद से जैसे ही जुड़ेगी, उसको अपना साक्षात्कार नजर आएगा सामने। ये मैंने अपने अनुभव किए हैं। मुझे अपने सामने चीजें नजर आती है कि मैं सतयुग में ये पार्ट धारी था, मेरा ये पार्ट है, अब मेरा ये रोल है आज का। वो क्यों क्लियरिटी हो रहा है? क्योंकि एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन किया, सेटअप कर दिया। एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती किसी बात में, किसी परिस्थिति में। चाहे मैं कुछ खाता भी हूँ ना, तो मैं ध्यान देता हूँ कि इस खाने से मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन ज्यादा खाना खाना पड़ता है तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे एनर्जी डिस्टर्ब करेगी, बस इतना बहुत हो गया। पानी पीता हूँ, कोई पानी ऐसा आ जाता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। चाय ऐसी आती है, बासी होती है या कुछ होती है, तो छोड़ देता हूँ। क्योंकि हमारे भीतर की एनर्जी किसी भी बात से डिस्टर्ब हो, उसको हटा दो, छोड़ दो उसको। उसी जगह पे हाथ रखकर डिलीट कर, बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो इजी इजी, तो डिस्टर्ब होगी नहीं हमारी एनर्जी। जैसे एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको अपना साक्षात्कार सामने आएगा। और फिर सामने वाले को ज्ञान की टचिंग ऐसे दे सकते हैं, इसलिए परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना, पहले खुद धारणा करो। ये कोई कोई बच्चा, कोई कोई भगवान का भाग्यशाली बच्चा इस बात को समझेगा, कोटो में कोई, बाकी तो माया आएगी तो गिरा देगी उनको। तो इस बात को एक दूसरे एंगल से समझाना पड़ेगा हमें। इस एंगल में बहस है, भक्ति मार्ग में बहुत सारे गपोड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कल ऐसे ही मेहपाल भैया कह रहे थे ना, राजू भैया ने ऐसी बातें की, तो उन सब से हटके थी। तो वो धर्म पर थे, पता नहीं वो गोश्त पर थे, वो बकरे क्यों चढ़ाते हैं माता पर। फिर उसने माता के ऊपर, शेर के ऊपर बता, बोला शेर की वजह से वो खाते हैं। तो वो वहां फिर बहस हो गई। तो मैंने कहा इन सबको ऐसी बातें बताई जहाँ इन सबसे हटके हो। तो वो बातें जो बताई वो उनको टच कर गई। तो मैंने कहा हर किसी को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, हर किसी को आजाद है। जैसे आपके आपके घर में 4 भाई हैं, कोई खाएगा, कोई पिएगा, कोई बोलेगा मुझे ये खाना नहीं है, कोई चाय नहीं पीता को, तो क्या आप उसको कंट्रोल करोगे? छोड़ दो, जो खा रहा है सही है उसके लिए। मुझे क्या करना है? मुझे जीवन जीने का सही तरीका ढूंढना है। वो मिलेगा सत्संग से, अच्छे लोगों से, अच्छे कर्म करने से। तो वो अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते बनो, बाकी बेस की तो बात ही नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा को सर्वव्यापी जो कहते हैं उनको कहने दो, बस मुझे अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना किसी बात में, चाहे कोई ब्रह्म ज्ञान वाला हो, चाहे कोई भी हो। एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे। फिर उनको धीरे धीरे हमें बताना पड़ेगा, और जैसे ही हम धीरे धीरे बताएंगे तो वो हमारे साथी बनेंगे। वो समझ जाएंगे, बोले यार ये तो मैं तो गलत कर रहा था, मैं तो इंसल्ट कर रहा था भगवान की, मैं तो खुद को अल्लाह समझ रहा था। वो उनको धीरे धीरे फिर होगा, आराम आराम से। तो ये कुछ बातें गहराई से समझने की होती है। थैंक यू, आप सबका समय देने का शुक्रिया। थैंक यू राजू भाई, बहुत ही डिटेल से सारी चीजें। फिर भी सुरेश भाई का सवाल अधूरा रह गया, आपको शायद याद नहीं है। उन्होंने पूछा था कि भगवान को सारा इल्म है, वो हमारा सारा हिसाब किताब जानता है। और इसी सुरेश भाई आप ही जरा सवाल दोहरा देना ताकि वो आपको जवाब दे पाए। शांति, मैंने कहा था कि
मुरलियों में आता है कि आप अपना पोता में रात को लिख के सोएं, और दूसरा आता है कि परम पिता परमात्मा जानी जाननहार है, और उसके पास रजिस्टर भी है और सारा खाता बन रहा है। ये मुरलियों में ही आया है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने कहा था कि जब वो है तो इसकी माना कि मैं जहाँ इस जगह पे जाऊं जहाँ पे ना कोई परिंदा हो ना कोई जंगल हो, मैं वहां पे कोई विक्रम करूं, लेकिन मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो मेरा ये सवाल था, क्योंकि आ रहा है ना कि जानी जान है और रजिस्टर भी है उसके पास, और हिसाब किताब भी होगा।